अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू जॉब्स चैनल। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आपको सरकारी पक्की नौकरियों के बारे में मुकम्मल मालूमात दी जाती है। चाहे वो जॉब्स जो है वो प्राइवेट आई हो, चाहे वो आई हो गवर्नमेंट की जॉब्स, आपको इस प्लेटफॉर्म पर हर जॉब के बारे में मुकम्मल इंफॉर्मेशन मिलेगी। आपकी क्वालिफिकेशन चाहे प्राइमरी पास है, चाहे आपने किया है मिडिल, या आपने किया है मैट्रिक या इंटर, या आपकी क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन या मास्टर्स, आपको हर तालीमी काबिलियत की जो जॉब है वो इस प्लेटफॉर्म पर ज़रूर देखने को मिलेगी। तो हमारे साथ जुड़े रहा करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली जॉब आप तक टाइमली पहुंच सके और आप उसके लिए अप्लाई कर सकें। आज हम आपको पक्की सरकारी नौकरियों के बारे में बताने जा रहे हैं। वो जॉब्स हैं जी जनरल हेडक्वार्टर, जो हमारे पास है जी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की जॉब्स, जनरल हेडक्वार्टर की जॉब्स है रावलपिंडी की। और इसमें आपकी क्वालिफिकेशन चाहे प्राइमरी पास है, चाहे मिडिल पास है, मैट्रिक पास है, या आपने किया है इंटर, ग्रेजुएशन या मास्टर्स, आप सब इसमें अप्लाई कर सकते हैं और अपनी अहलियत के मुताबिक हर जॉब में अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं इसके बारे में आपको मजीद डिटेल बताऊं कि इसमें अप्लाई कैसे करना है, कौन कौन सी पोस्टें हैं, किस किस पोस्ट के लिए कितनी तालीमी काबिलियत चाहिए, तो आपने वीडियो को गौर से देखना है। हो सकता है इसी तालीमी काबिलियत में चाहे आपका कोई दोस्त या आप खुद अप्लाई करना चाहें तो आप खुद भी अप्लाई कर सकते हैं, अपने दोस्तों को भी बता सकते हैं। पक्की नौकरियां हैं। जनरल हेडक्वार्टर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एक रिप्यूटेबल डिपार्टमेंट है। हर बंदे की ख्वाहिश होती है अपनी आर्मी को सर्व करने की और सिविलियंस में रहने की भी ख्वाहिश होती है। तो आप इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं और अपने दोस्तों से भी इनको शेयर कर सकते हैं। चलते हैं जी एडवर्टीजमेंट की तरफ, जिसमें सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि किस किस पोस्टों की जॉब्स जो है वो इसमें है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जनरल हेडक्वार्टर की जॉब्स, जिसमें जॉब्स हैं जी असिस्टेंट की, स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट की, स्टेनोटाइपिस्ट की हैं, और सिविलियन एसोसिएट इंजीनियर की जॉब्स हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर की हैं, यूडीसी की जॉब्स हैं, इसमें असिस्टेंट कैमरामैन की जॉब है, फोटोग्राफर की जॉब है, टेक्नीशियन की जॉब है, वो चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स का है, इलेक्ट्रिकल है, कैमरे का है या कंप्यूटर का है। उसके साथ साथ एलडीसी की जॉब्स है, ड्राफ्ट्समैन की जॉब्स है, टेक्नीशियन चाहिए हाइड्रोलिक एक्सरे मशीन का, उसकी भी जॉब्स है इसमें। और इसके साथ साथ आपके पास है जी टेक्नीशियन की जॉब्स, प्रूफ रीडर की जॉब्स, असिस्टेंट स्टोर कीपर की जॉब्स, ऑफसेट मशीन की जॉब्स, जूनियर ड्राफ्ट्समैन की जॉब, टेक्नीशियन जनरेटर और एसी की जॉब्स, मैकेनिक की, डार्क रूम असिस्टेंट, सिक्योरिटी गार्ड, डुप्लीकेटिंग मशीन ऑपरेटर, अटेंडेंट, फायरमैन, इंकर, नायब कासद, माली और सैनिटरी वर्कर, मेस वेटर और कुक की जॉब्स, और चौकीदार की। तो इससे आपको आइडिया हो गया होगा कि आपकी जो भी क्वालिफिकेशन है आप इन पोस्टों में अप्लाई करने के अहल हो सकते हैं। अब हम चलते हैं इसकी डिटेल की तरफ कि हर जॉब की कितनी कितनी पोस्टें हैं, आपकी क्वालिफिकेशन उन पोस्टों के लिए क्या होनी चाहिए जो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और अप्लाई करने का तरीकेकार तो हम आपको बताएंगे जो लास्ट में पता चलेगा। तो चलते हैं, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जी असिस्टेंट से। जी असिस्टेंट की जो जॉब है वो है जी बीपीएस 15 की जॉब, और इसमें जो आपके पास एज लिमिट उन्होंने मांगी है वो है जी 18 से 33 साल की। और चाहे आपका ताल्लुक जो है वो पाकिस्तान के किसी भी सूबे से है, चाहे आपका ताल्लुक पंजाब से है, सिंध से है, केपी से है, बलूचिस्तान से है, आप सब पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो सीट्स आपको बताई जा रही है इसमें बेसिकली कोटा है कि किस सूबे का कितना कोटा है और वो इस पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकता है। अगर मैं बात करूं असिस्टेंट की जॉब्स की, तो इसमें मेरिट की बेस पर 2 सीट्स हैं। पंजाब की 6 है, सिंध अर्बन की 1 है, सिंध रूरल की 2 है, केपीके की 2 है और बलूचिस्तान की 1 है। अब ये टोटल बन गई हमारे पास 15 सीट्स जिनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर मैं बात करूं क्वालिफिकेशन की कि इसकी क्वालिफिकेशन क्या है, तो क्वालिफिकेशन में आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए, आपकी 14 पास तालीमी काबिलियत होनी चाहिए, चाहे आपने ग्रेजुएशन बीएससी की है, बीए किया है, बीकॉम किया है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ टाइपिंग स्पीड जो है वो 20 वर्ड्स पर मिनट आपकी चाहिए।
आपको कंप्यूटर के बारे में, एमएस ऑफिस के बारे में पता होना चाहिए, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट पे आपको काम करना आना चाहिए। इसमें उन्होंने मेंशन किया है कि जितने भी कैंडिडेट्स जो हैं वो सिलेक्ट होंगे, ठीक है, तो उनको 6 वीक्स का बेसिक आईटी ट्रेनिंग कोर्स जो है वो एनआईटीबी से जो है वो करवाया जाएगा। जब आप ज्वाइन कर लेंगे, प्रोबेशनरी पीरियड जो है वो आपका ख़त्म होने से पहले पहले, ठीक हो गया जी। उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट की जॉब्स। ये भी बीपीएस 15 की जॉब्स हैं, और इसमें जो है आपकी जो एज है वो चाहिए 18 से 30 साल वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो सीट्स हैं वो 2 हैं, एक मेरिट की बेस पे है और एक पंजाब की सीट है। अब इसमें जो मांगा है उन्होंने वो कहा है कि जी आपकी क्वालिफिकेशन जो है वो ग्रेजुएशन होनी चाहिए, और वो चाहे आपकी हो सकती है स्टैटिस्टिक्स के सब्जेक्ट के साथ या मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट के साथ, आप इसमें अप्लाई करने के अहल हो सकते हैं। फिर उसके बाद आ जाती है स्टेनोटाइपिस्ट की जॉब, और इसकी जो बीपीएस है वो 14 है। 18 से 30 साल जो है इसके लिए रिक्वायरमेंट है। इसकी जो टोटल जॉब्स है, सॉरी जो टोटल पोस्टें हैं वो है 21। इसमें कैसे हैं जी, मेरिट की 2 है, पंजाब की 8 है, सिंध अर्बन जो है उसकी 2 है, सिंध रूरल और केपीके जो है और बलोचिस्तान, इनकी 2-2 पोस्टें हैं। एक्स फाटा की 1 है, जीबी की 1 है और एके की 1 है। तो ये टोटल हमारे पास 21 पोस्टें बनती हैं। अब अगर मैं बात करूं क्वालिफिकेशन की, तो आपकी क्वालिफिकेशन सिंपल इंटर होनी चाहिए, चाहे आपने एफए किया है, आपने आईसीएस किया है, आईकॉम किया है, एफएससी की है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपको शॉर्ट हैंड आती है तो शॉर्ट हैंड की 80 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड, प्लस आपको कंप्यूटर की 40 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड के साथ आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और साथ साथ आपको कंप्यूटर आना चाहिए, एमएस ऑफिस आना चाहिए। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो सिविलियन एसोसिएट इंजीनियर की जॉब है, और इसके लिए आपके पास 18 से 30 साल की एज रिक्वायर्ड है, और इसमें बलूचिस्तान की एक सीट है, और इसमें आपके पास क्वालिफिकेशन जो है वो होनी चाहिए जी ग्रेजुएशन, और ग्रेजुएशन जो है वो आपकी होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट में, या इसके अलावा रिटायर्ड आर्मी पर्सनल जेसीओज या एनसीओज पोजेशन फॉलोइंग। इसमें आपकी मैट्रिक के साथ, अगर आपने साइंस के साथ किया है और आप रिटायर्ड आर्मी के बंदे हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। फॉरमैन ऑफ सिग्नल कोर्स एफएससी क्वालिफाइड भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप रिटायर हुए 7 साल में और आपका 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक हो गया जी। उसके बाद डाटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट है, 14 इसका स्केल है, 18 से 30 साल इसकी जो एज लिमिट है। 2 सीटें हैं इसकी टोटल, एक मेरिट की सीट है और एक आपके पास पंजाब की सीट है। अब इसमें जो क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो सेकंड डिग्री चाहिए, मतलब आपके पास डिवीजन जो है वो आपकी सेकंड डिवीजन होनी चाहिए, ग्रेड बी होना चाहिए, सी होना चाहिए आपका, और इसके साथ साथ आपकी क्वालिफिकेशन जो है वो बीए होनी चाहिए, मतलब बैचलर डिग्री होनी चाहिए, वो चाहे कंप्यूटर साइंसेज में हो, स्टैटिस्टिक्स में हो, मैथमेटिक्स में हो या फिजिक्स में हो, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम टाइपिंग स्पीड जो है वो इन्होंने यहाँ पे मेंशन की है 10,000 की डिप्रेशन पर आवर। तो इसका मतलब ये होता है कि तकरीबन तकरीबन आपकी जो स्पीड है वो 40 वर्ड्स पर मिनट या 45 वर्ड्स पर मिनट जो है वो होनी चाहिए। इसके बाद आ जाती है यूडीसी की जॉब। यूडीसी जो है उसका स्केल है 13, 18 से 30 साल जो है इसकी एज लिमिट है, और इसकी टोटल सीट है 18। मेरिट की 1 है, पंजाब की 7 है, सिंध अर्बन की, सिंध रूरल की, केपीके की 2-2 सीटें हैं, बलोचिस्तान की, एक्सफाटा की, जीबी की और एके की 1-1 सीट है। क्वालिफिकेशन इसके लिए इंटरमीडिएट चाहिए, टाइपिंग स्पीड आपकी 25 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए, और आपको कंप्यूटर आना चाहिए, ठीक हो गया जी। उसके बाद असिस्टेंट कैमरामैन की जॉब आ जाती है जिसका स्केल है जी 13, 18 से 30 साल जो है इसकी एज लिमिट चाहिए और एक ही सीट है। क्वालिफिकेशन आपकी मैट्रिक होनी चाहिए, 2 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए मूवी और कैमरा को हैंडल करने का, ठीक हो गया जी। उसके बाद आपके पास आ जाता है जी फोटोग्राफर की जॉब्स आ जाती हैं, जिसको फोटोग्राफी करनी आती है। 13 स्केल है, 18 से 30 साल जो एज लिमिट है, 2 पोस्टें हैं, एक मेरिट के बेस पे रखी जाएगी और एक पंजाब की पोस्ट है। इसकी क्वालिफिकेशन जो है वो है जी मैट्रिक, 3 से 5 साल का आपका फोटोग्राफी का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके अलावा आपके पास एबिलिटी होनी चाहिए न्यूज़ वैल्यू जो है फोटोग्राफी की उसको समझने की। उसके अलावा स्टूडियो वर्क का आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि स्टूडियो वर्क किस तरह करते हैं। उसके साथ साथ आपके पास एबिलिटी होनी चाहिए कि कोई रफ कैप्शन है तो उसके सब्जेक्ट को आपने किस तरह क्लियर करना है, ये आपको आना चाहिए। नेक्स्ट मेरे पास आ जाता है जी टेक्नीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स का, इलेक्ट्रिकल कैमरे का, कंप्यूटर का। स्केल इसका 12 है, 18 से 30 साल जो है इसकी एज लिमिट है। इसकी 2 सीटें हैं, एक पंजाब की सीट है और एक हमारे पास है जी सिंध अर्बन की सीट।
अगर मैं क्वालिफिकेशन की बात करूं तो डीएई इनको चाहिए इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, कंप्यूटर हार्डवेयर में। 2 साल का उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए इस पोस्ट पे सर्व करने का। या इसके अलावा अगर आप एक्स सर्विसमैन है टेक्निकल आर्म्स के, तो आप टेक्निकल क्वालिफिकेशन, आपके 5 साल का एक्सपीरियंस भी है, तो आप इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद मेरे पास आ जाती है एलडीसी की पोस्ट, जिसकी पोस्टें हैं जी टोटल 15 और स्केल है इसका 11। अगर मैं एज लिमिट की बात करूं तो 18 से 30 साल वाले इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पोस्टें जो है वो कहाँ कहाँ है, मेरिट पे 1 है, पंजाब की 7 है, सिंध अर्बन की जो है वो 1 है, सिंध रूरल जो है उसकी 2 है, केपी के बलोचिस्तान जीबी और एक की एक पोस्ट है। इसके लिए क्वालिफिकेशन जो है वो मैट्रिक चाहिए। मिनिमम टाइपिंग स्पीड जो है वो आपकी 30 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए और आपको कंप्यूटर ऑपरेट करने का नॉलेज होना चाहिए बेसिक। ठीक हो गया जी। उसके बाद आ जाती है मेरे पास ड्रॉट्समैन की जॉब, जिसका स्केल 11 है। 18 से 30 साल जो है वो एज लिमिट है। इसकी 3 टोटल पोस्टें हैं, सिंध अर्बन की, सिंध रूरल की और बलोचिस्तान की। एक पोस्ट है सब में। ठीक हो गया। और मैट्रिक क्वालिफिकेशन चाहिए, 3 इयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए आपका डीमैनशिप में। और इसके अलावा या आपका 2 साल का जो है वो एक्सपीरियंस होना चाहिए, 2 साल का ही आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए एज अ ड्रॉट्समैन सर्व करने का। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी टेक्नीशियन हाइड्रोलिक और एक्सरे मशीन का। इसका जो स्केल है वो 9 है और 18 से 30 साल जो है उसकी एज लिमिट है। टोटल 3 पोस्टें हैं इसकी। अब इसके लिए चाहिए क्या क्या, या तो आपने मैट्रिक किया है और इसके साथ साथ आपका 5 साल का एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एक्स सर्विस मैन हैं, ठीक है, टेक्निकल आर्म्स में, और आपका 3 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा इसमें उन्होंने मेंशन किया है कि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका रिपेयर और मेंटेनेंस का, एक्सरे बैगेज जो मशीन्स हैं उनको। और इसके अलावा हाइड्रोलिक सिस्टम जो बैरियर्स है उनसे रिलेटेड जो है आपको रिपेयर करने का, मेंटेन उसको रखने का ये एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट मेरे पास आ जाता है जी टेक्नीशियन, जिसकी स्केल जो है वो 9 है। 18 से 30 साल चाहिए, एक सीट है। इसमें उनको डीएई वाला बंदा चाहिए जिसने सेकंड डिवीजन में पास किया हो, चाहे वो इलेक्ट्रिकल में किया हो, इलेक्ट्रॉनिक्स में किया हो, टेलीकॉम में किया हो, कंप्यूटर साइंसेज में किया हो, वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। आपका कोई भी दोस्त या आप बजाते खुद अगर आपने डीएई किया है और सेकंड डिवीजन में किया है और इन सब्जेक्ट्स में किया है तो ज़रूर अपने दोस्तों से भी शेयर करें, वो भी इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वो भी सरकारी नौकरी और वो भी पक्की नौकरी। इसके अलावा टेक्नीशियन जो है, जो रिटायर्ड आर्मी के बंदे हैं और 7 साल का उनका एक्सपीरियंस भी है, वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। प्रूफ रीडर की जॉब की अगर बात करूं तो 18 से 30 साल इसकी एज है, 9वां इसका स्केल है, एक जॉब है, मैट्रिक आपने किया है, 2 साल का आपका एक्सपीरियंस है रेलिवेंट फील्ड में तो आप अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट स्टोर कीपर है और इसकी भी एक पोस्ट है। 18 से 30 साल इसकी एज लिमिट है, मैट्रिक किया हुआ है और 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑफसेट जो मशीन मैन है वो है, 8वां इसका स्केल है, 18 से 30 साल एज लिमिट है, एक इसकी पोस्ट है। मैट्रिक किया आपने, 2 साल का आपका एक्सपीरियंस है और आपका एक्सपीरियंस है प्रिंटिंग प्रेस का भी, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के अहल हैं। जूनियर ड्राफ्ट्समैन जो है उसका स्केल 7 है, 18 से 30 साल जो है उसकी एज लिमिट है। 3 पोस्टें हैं इसकी और कहाँ कहाँ है, एक मेरिट की बेस पे है, एक सिंध की है और एक केपी की सीट है। मैट्रिक क्वालिफिकेशन चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास ट्रेड प्रोफिशिएंसी का, डीमैनशिप का, या आपके पास बेसिक डीमैनशिप जो है कोर्स का जो गवर्नमेंट रन करवाती है उसका आपके पास बेसिक नॉलेज है तो आप इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास पोस्टें हैं जी टेक्नीशियन जनरेटर एसी का। इसका स्केल है 7, 18 से 30 साल जो है इसकी एज लिमिट है, एक सीट है इसकी। और अगर मैं क्वालिफिकेशन की बात करूं तो मैट्रिक चाहिए इनको, 3 साल का रेलिवेंट फील्ड का एक्सपीरियंस चाहिए। अगर आप एक्स सर्विस मैन हैं और टेक्निकल आर्म से क्वालिफाइड हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी मैकेनिक की जॉब और इसका स्केल जो है वो 6 है, 18 से 30 साल इसकी जॉब रिक्वायरमेंट है, एक इसकी सीट है, मैट्रिक आपकी क्वालिफिकेशन चाहिए और 2 साल का आपका रिपेयर और मेंटेनेंस का, प्रिंटिंग प्रेस मशीन का एक्सपीरियंस होना चाहिए। आगे मैं बात करूं तो आगे जॉब है जी डार्क रूम असिस्टेंट की, जिसका स्केल है 5, 18 से 30 साल जो है इसकी एज लिमिट है। और ये आपके पास ऐसे अफराद अप्लाई कर सकते हैं जिनका डोमिसाइल है जी रावलपिंडी का और इस्लामाबाद का। 2 इसकी टोटल पोस्टें हैं। मैट्रिक जो है इसकी क्वालिफिकेशन चाहिए, नॉलेज आपको केमिकल से रिलेटेड होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास फोटोग्राफ्स और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क की कंप्लीशन, मतलब उसका कंप्लीट सुपरवाइज करने की आपके पास एबिलिटी होनी चाहिए।
सिक्योरिटी गार्ड की पोस्ट की बात करूं तो इसका स्केल है 5। 18 से 30 साल जो है इसकी एज लिमिट है। इसमें भी ऐसे कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं जिनका डोमिसाइल रावलपिंडी या इस्लामाबाद का है। टोटल सीट्स जो है वो इसकी 17 है और इसकी क्वालिफिकेशन है मैट्रिक, या आप एक्स सर्विसमैन है, 10 से 15 साल का आपका पाक आर्मी का एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आपकी हाइट जो है वो मिनिमम है 5 फीट 7 इंचेस, तो आप इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद अगर बात करूं तो है जी डुप्लीकेट मशीन ऑपरेटर की पोस्ट, और इसका स्केल है 4। 18 से 30 साल इसकी एज लिमिट है और इसकी एक पोस्ट है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के डोमिसाइल रखने वाले इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मिडिल क्वालिफिकेशन इसके लिए, सॉरी प्राइमरी पास इसकी क्वालिफिकेशन चाहिए। आपके पास डुप्लीकेट जो मशीन है उसको चलाने का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके बाद पोस्ट है जी अटेंडेंट की, और अटेंडेंट की जो पोस्ट है इसका स्केल है 2। 18 से 30 साल जो है वो आपकी एज रिक्वायरमेंट चाहिए। रावलपिंडी इस्लामाबाद का डोमिसाइल रखने वाले इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक पोस्ट है इसके लिए और क्वालिफिकेशन चाहिए मिडल की, और अगर आपके पास किसी भी म्यूजियम का एक्सपीरियंस है तो इसके लिए जबरदस्त है जी। फायरमैन की जॉब है, दूसरा स्केल है, 18 से 35 साल इसकी एज लिमिट है, और इसके लिए भी जो ऐसे कैंडिडेट्स जो रावलपिंडी और इस्लामाबाद का डोमिसाइल रखते हैं वो इसमें अप्लाई करने के अहल हैं। दोस्तों इसके बाद इंकर की पोस्ट है। इंकर जो है उसका स्केल है 1। 18 से 30 साल जो है एज लिमिट है, और इसमें भी रावलपिंडी और इस्लामाबाद से ताल्लुक रखने वाले जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। जिनका डोमिसाइल रावलपिंडी और इस्लामाबाद का है वो इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। प्राइमरी पास आपको क्वालिफिकेशन चाहिए। अब अगर मैं आगे बात करूं तो आगे है हमारे पास नायब कासद, माली, सैनिटरी वर्कर, और नायब कासद जो है उसकी 12 पोस्टें हैं, माली जो है उसकी भी 22 पोस्टें हैं, सैनिटरी वर्कर जो है उसकी 10 पोस्टें हैं, मेस वेटर जो है उसकी 6 पोस्टें हैं, कुक जो है उसकी 5 पोस्टें हैं, और चौकीदार की 1 पोस्ट है। इन सब के लिए चौकीदार, कुक, मेस वेटर, सैनिटरी वर्कर, माली, नायब कासद, इन सब के लिए आपकी क्वालिफिकेशन जो है वो प्राइमरी पास चाहिए। 18 से 30 साल एज लिमिट चाहिए, और इन सब का स्केल है 1। तो आप इन पोस्टों, सब पोस्टों के लिए अगर आपकी क्वालिफिकेशन प्राइमरी पास है तो इन पोस्टों के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों जॉब्स की इंफॉर्मेशन तो आपको पूरी दे दी, सब पोस्टों के बारे में आपको बता दिया कि आप किस किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, कितनी पोस्टें हैं, पाकिस्तान के हर सूबे से, हर शहर से लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब बात आती है कि आपने अप्लाई कैसे करना है और इसकी लास्ट डेट क्या है, और क्या इसके लिए कोई फीस सबमिट करवानी है, सबसे इंपॉर्टेंट बात। तो चलते हैं आपको इंस्ट्रक्शंस बताते हैं कि भाई इसमें अप्लाई कैसे करना है। सबसे पहले तो ये कि इसमें जितनी भी सीट्स हैं उन सब के लिए आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। और ऑनलाइन आप कहाँ से अप्लाई करेंगे, सबसे पहले तो मैं आपको वेबसाइट बता देती हूँ। इसकी जो वेबसाइट है वो है जी www.amd-rect.gov.pk। आपने इस वेबसाइट पे जाना है, और इस वेबसाइट पर जाकर आपको एडवर्टीजमेंट भी मिल जाएगी, और एडवर्टीजमेंट जो है वो आपको BPS 1 to 5 वाली और BPS 6 to 15 वाली दोनों एडवर्टीजमेंट्स आपको मिलेंगी। उर्दू में भी मिलेंगी, इंग्लिश में भी मिलेंगी। और इसके साथ साथ आपने अप्लाई कैसे करना है, जहां पर आपने अप्लाई करना है, उन सब की डिटेल जो है वो भी आपके पास मेंशन है इसमें। अच्छा जी, अब चलते हैं सबसे पहले इसकी इंस्ट्रक्शंस की तरफ कि आपने इसमें अप्लाई कैसे करना है। जी व्यूअर्स, हम आपको ले आए हैं गूगल के डिस्प्ले पे, जहां पर हम आपको बताएंगे कि इन पोस्टों के लिए आपने अप्लाई कैसे करना है, जनरल हेडक्वार्टर की जितनी भी पोस्टें हैं अप्लाई कैसे करेंगे, कौन सी वेबसाइट पे आपने जाना है, और इसके साथ साथ इसकी लास्ट डेट क्या है, क्या इसके लिए कोई फीस भी चाहिए, सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। अब जुड़े रहे हमारे साथ। सबसे पहले हम यहाँ पे URL बार में लिखेंगे इसकी वेबसाइट www.amdt-rect.gov.pk। इसको हम करेंगे एंटर। ये आपके पास मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ज्वाइन GHQ एज सिविलियन एम्प्लॉय की आपके पास डिस्प्ले सामने आ गया है, वेबसाइट ओपन हो गई है। इसमें सबसे पहले देखें लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन आपके पास मेंशन है 29 सितंबर, और जो हमने आपको एडवर्टीजमेंट कंप्लीट दिखाई है उसकी आप व्यू जॉब एडवर्टीजमेंट में जाके आप कंप्लीट यहां से एडवर्टीजमेंट जो है वो देख सकते हैं। इसमें सबसे पहले उन्होंने मेंशन किया है कि एडवर्टीजमेंट नंबर 1 जो है उसमें BPS 1 to 5 की जितनी भी पोस्टें हैं वो मेंशन की हैं।
एडवर्टीजमेंट नंबर 2 में बीपीएस 6 से लेके 15 तक जितनी पोस्ट हैं उन सब की इंफॉर्मेशन जो है उन्होंने दी है। और इसमें आप देख सकते हैं जो भी पोस्ट मेंशन है उसका बीपीएस मेंशन है, उसकी एज लिमिट बताई गई है, कोटा बताया गया है कि कहां कहां पर सीट विकेंट है, आपके पास क्वालिफिकेशन शेयर की गई है कि किस पोस्ट के लिए क्या क्या रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है, प्लस अप्लाई के बटन पे आपने सिंपल क्लिक करना है तो आपके पास यहाँ पर एक पेज ओपन हो जाएगा। ये देखें जी, जिसमें इंस्ट्रक्शंस भी आपके पास मेंशन है। उन्होंने मेंशन किया है इसमें कि एडवर्टीजमेंट और गाइडलाइंस जो है ऑनलाइन आपने इसमें अप्लाई करना है। बीपीएस 1 to 5 के लिए आपके पास जो डोमिसाइल है वो रावलपिंडी इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट का होना चाहिए। इसके अलावा जो बीपीएस 6 से 15 वाले हैं वो तो पाकिस्तान की किसी भी सूबे किसी भी शहर से ताल्लुक रखते हैं, वो उसमें अप्लाई कर सकते हैं। आप सिर्फ एक पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एक से ज्यादा पोस्टों के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। मतलब ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि अगर मेरी क्वालिफिकेशन इंटर है तो मैं यूडीसी के लिए भी कर दूं, एलडीसी के लिए भी कर दूं, ड्रॉट्समैन के लिए भी कर दूं, मतलब जो जो पोस्ट जो है जिस जिसके लिए मैं एलिजिबल हूं सब में अप्लाई कर दूं। लेकिन इसमें रिस्ट्रिक्शन ये है कि आप सिर्फ एक पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ साथ इसमें मेंशन किया गया है कि आपका सीएनआईसी क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, आपका रिलीजन, डोमिसाइल, सब कुछ आपने बहुत क्लियर क्लियर मेंशन करना है। ठीक हो गया जी। उसके बाद अब मैं चलती हूँ इसकी कंप्लीट डिटेल की तरफ कि जी मैं वो अगर आपको दिखा दूं कि इसकी मजीद जो गाइडलाइंस है वो आपको बता दूं। इसके अलावा आपको फीस वगैरह भी बता दूं कि भाई फीस क्या है, अप्लाई कैसे करना है। ये तो अभी आपको पता लग ही गया कि अप्लाई ऑनलाइन पे आपने क्लिक करना है, जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई करना है आप कर सकते हैं। अब ये सामने आपको एक फ्लो चार्ट सा दिख रहा है, उस चार्ट में उन्होंने मेंशन किया है कि बीपीएस 1 से लेके 5 तक उनके लिए कोई फीस नहीं है, वो फी एग्जेम्प्टेड है, वो जस्ट ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। लेकिन जो बीपीएस 6 से 15 तक है वो सबसे पहले फीस जमा करवाएंगे बैंक में और उसके बाद जो है वो अप्लाई करेंगे। अब अगर मैं बात करूं कि फीस कितनी है तो फीस इन्होंने इसमें मेंशन की है। अगर मैं चलूं बैक पे तो ये सबसे पहले यहां पर आपके पास फीसेस आ रही हैं कि बीपीएस 6 to 15 वाले जो है, जो जिन पोस्टों के लिए जो ऐसे जिनकी क्वालिफिकेशन, ऐसे कैंडिडेट्स जिनकी क्वालिफिकेशन जो है वो अच्छी है, इंटर है, ग्रेजुएशन है, मास्टर्स है और वो अप्लाई करना चाहते हैं बीपीएस 6 से लेके 15 की जॉब्स के लिए, तो उन्होंने सबसे पहले अपनी फीस सबमिट करवानी है बैंकल हबीब में। और बैंकल हबीब लिमिटेड में जो फीस उन्होंने सबमिट करवानी है, डिपॉजिट फी डिपॉजिट जो है वो भी उन्होंने इसमें दिया हुआ है कि जी जो इसकी गाइडलाइंस है वो भी आपको दिखा देंगे। ये इस तरह का कुछ चलान फॉर्म आपको नजर आ रहा है, ये सैंपल आपको सामने नजर आ रहा है। ठीक है, जो जो चीजें आपने फिलअप करनी है उन्होंने सारा बताया है, ये सैंपल है, आपने ये सारी चीजें जो है इसमें फिलअप करनी है। उन्होंने नीचे मेंशन किया है कि जी इसको अब आपने फिल कैसे करना है। ठीक है, जो ऊपर उन्होंने यहाँ पर आपके पास जो नंबरिंग दी है उस नंबरिंग के लिहाज से, जैसे 1 2 3 4 मेंशन है, उस नंबरिंग के लिहाज से उन्होंने आपको नीचे कैटेगरी में बता दिया है कि भाई 1 नंबर में क्या लिखना है, 2 नंबर में क्या लिखना है, 3 नंबर में क्या लिखना है। ठीक हो गया। सबसे पहले उन्होंने कहा है कि इस डिपॉजिट स्लिप में जो ब्रांच नेम है वो आपने जीएसयू ब्रांच लिखनी है, करेंसी आपकी पीकेआर सिलेक्ट करेंगे, डेट जो है वो आप जिस डेट को फीस जमा करवा रहे हैं वो आप मेंशन करेंगे, कैश पे आपने सिंपल टिक करना है, 5वें नंबर पे आपने अकाउंट नंबर मेंशन करना है जो यहाँ पे उन्होंने दिया है, 6ठे नंबर पे आपने आईबीएन नंबर मेंशन करना है जो यहाँ पे मेंशन है, 7वें नंबर पे आपने अकाउंट टाइटल मेंशन करना है A&M एग्जाम फी फंड, और 8वें नंबर पे डिपॉजिटर्स का सीएनआईसी, मतलब आपका सीएनआईसी आ जाएगा कि जो बंदा फीस जमा करवा रहा है। 9 पे आपका पर्पस आएगा कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उस पोस्ट का नाम आपने उसमें मेंशन करना है। 10 पे आपने डिपॉजिटर का नाम, मतलब आपका पूरा नाम आ जाएगा कि आपका फुल नेम क्या है वो आपने मेंशन करना है। 11 नंबर पर आप मेंशन करेंगे कि आपके पर्टिकुलर्स क्या है डिपॉजिट करने के, मतलब आपने ये जो अमाउंट है वो कैश में की है तो आप क्या करेंगे, फी अमाउंट जो है वो कैश कॉलम में मेंशन करेंगे। उसके बाद आपके पास आ जाता है 12 नंबर पे जो आपने मेंशन करना है वो टोटल का है कि उसमें आप टोटल फीस नीचे मेंशन कर देंगे वर्ड्स में कि टोटल फी जो है वो आप कितनी सबमिट करवा रहे हैं। उसके बाद आएगी अमाउंट इन वर्ड्स, वर्ड्स में अमाउंट आपने मेंशन कर देनी है। सबसे पहले ऊपर आपने
काउंटिंग में मेंशन करनी है, और फिर आपने नीचे वर्ड्स में मेंशन कर देनी है। 14 पे आपके पास है कि आपके सिग्नेचर आएंगे कि कौन बंदा डिपॉजिट करवा रहा है, मतलब आप अपने सिग्नेचर करेंगे। 15 पे डिपॉजिट स्लिप या चालान नंबर है। हर डिपॉजिट स्लिप जो है उसका एक यूनिक चालान नंबर आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जो आपने ऑनलाइन अप्लाई करते वक्त जो है वो सबमिट करना है। ठीक हो गया, वहां पर आप उसको मेंशन करेंगे। अब ये आपके पास सामने ये चालान फॉर्म है। ठीक है, आप बैंक लबीब लिमिटेड की जब जाएंगे ब्रांच में, ये चालान फॉर्म आपको दिया जाएगा। अब आपने इसको सामने रखना है, और उसके बाद जो 1 2 3 4 चीजें ऊपर मेंशन है उसके लिहाज से आपने जो नीचे डिटेल आपको ये सारी दी गई है ये आपने उसमें मेंशन कर देनी है। आई होप आपको जो चालान फॉर्म है उसको फिल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर किसी किस्म का आपको इश्यू होता है तो आप जो है वो क्वेरी जो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। इसके बाद आ जाते हैं डिटेल्स की तरफ। जो मैंने आपको सबसे पहले आपको फीस भी बता दी कि भाई किस किस तरह आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं इसमें आपको फीस की बात करूं तो फीस जो है वो इस तरह है कि जी बीपीएस 6 से 10 वाले जो है वो 200 फीस उनकी होगी, 11 से 15 वाले जो है वो 300 फीस जमा करवाएंगे। ठीक हो गया जी, ये भी आपको क्लियर हो गया। उसके बाद बीपीएस 1 से 5 वाले कोई फीस सबमिट नहीं करवाएंगे। ठीक हो गया। अब चलते हैं थोड़ी मजीद डिटेल की तरफ। जो आपको बताने की जरूरत है वो ये है कि जी अगर तो आप हैं जी पाकिस्तान के सिटीजन तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। टेस्ट का स्केजुअल, जो इंटरव्यू है उसका स्केजुअल, शॉर्ट लिस्टेड जितने भी कैंडिडेट्स होंगे उनको इंटीमेट किया जाएगा। पोस्टें जो है वो इंक्रीज भी कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं वो। ठीक है, अगर कोई कैंडिडेट्स जो है वो माइनॉरिटीज से, स्केजुअल कास्ट से, डिसेबल या वुमेन कोटा किसी से भी वो रिजर्व कोटे के लिहाज से वो उनको सीट्स जो है वो उसमें अलाउ होंगी। आपकी जो प्लेस ऑफ ड्यूटी है वो होगी जी रावलपिंडी या इस्लामाबाद। और इसके साथ साथ आपके पास नीचे जो है वो उन्होंने मेंशन कर दिया है कि जी एज रिलैक्सेशन जो है वो डिसेबल कैंडिडेट्स को दी जाएगी 10 साल की। ठीक हो गया। और अगर कैंडिडेट्स जो है वो बिलोंग करते हैं सिंध से, बलोचिस्तान से, एक्स फाटा से और एके से, तो उनको 3 साल की मैक्सिमम जो है एज रिलैक्सेशन जो है वो दी जाएगी। ठीक हो गया जी। उसके बाद रिटायर्ड आर्मी जो फोर्सेज है वो अप्लाई कर सकते हैं, उनके लिए 15 साल की है जी। और मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो उनकी 45 साल है। और इसके बाद जो मैंने अभी आपसे शेयर किया था कि बीपीएस 1 से 5 वाले जो है वो लोकल डोमिसाइल उनका होना चाहिए रावलपिंडी का, इस्लामाबाद का, वो सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो बीपीएस 6 से 15 वाले हैं वो पाकिस्तान के किसी भी कोने से ताल्लुक रखते हैं, वो इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जी आपको जी उन्होंने मेंशन किया है इसमें कि नादरा का डिसेबिलिटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको सबमिट करवाना पड़ेगा इंटरव्यू टेस्ट के दौरान टाइम, अगर आप डिसेबल हैं तो। उसके बाद जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि बैंक अल हबीब लिमिटेड में आपने फीस सबमिट करवानी है। जो बीपीएस 6 से 10 तक अप्लाई करना चाहते हैं वो 200 रुपया जमा करवाएंगे, और जो बीपीएस 11 से 15 में अप्लाई करना चाहते हैं वो 300 रुपया जमा कराएंगे। और जो आपकी ओरिजिनल फी डिपॉजिट स्लिप होगी वो आपने संभाल के रखनी है, क्योंकि टेस्ट और इंटरव्यू के वक्त वो सेंटर में आपसे ये चेक करेंगे ओरिजिनल वाली। ठीक हो गया जी। उसके बाद आ जाता है कि जी पेमेंट जो है वो कह रहे हैं कि किसी भी दूसरे जरिए अगर आपने किया, मतलब कैश आप साथ अटैच करते हैं या कुछ भी बैंक ड्राफ्ट है या पोस्टल ऑर्डर है, कुछ भी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, यही डिपॉजिट स्लिप के जरिए आपने जमा करवाना है। ठीक हो गया जी। उसके बाद किसी किस्म का कोई डॉक्यूमेंट प्रिंट आउट करने की जरूरत नहीं है, कोई पिक्चर, सीएनआईसी, मार्कशीट कुछ वगैरह भी नहीं लगेगा, क्योंकि ऑनलाइन अप्लाई करना है आपने। आपने सबसे पहले फीस सबमिट करवानी है और उसके बाद अप्लाई ऑनलाइन के लिए आपने आ जाना है, और उसी के मुताबिक आपने सारी डिटेल्स जो है उसमें फिल आउट करनी है। ठीक हो गया जी। ये कुछ मजीद जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी ये आपको बताई गई है। अपना कॉन्टेक्ट नंबर बिल्कुल दुरुस्त लिखिएगा। ठीक है, और इसके अलावा जितने भी जॉब क्राइटेरिया वगैरह हैं वो फिल करने के बाद जरूर चेक करिएगा। और टेस्ट और इंटरव्यू जो है वो आपके जो नजदीक होंगे, जैसे इस्लामाबाद है, लाहौर है, कोयटा वगैरह, वहां पर आपके टेस्ट कंडक्ट किए जाएगा, वहां पर ही आपको जाके टेस्ट देना पड़ेगा। लास्ट डेट की बात करूं, आपको सबसे पहले मैं बता चुकी हूं कि इसकी लास्ट डेट जो है वो है जी 29 सितंबर। 29 सितंबर तक आप इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बहुत टाइम है आपके पास, पोस्टें भी बहुत सारी हैं। आपके कोई दोस्त, आपका कोई रिश्तेदार और आप खुद अगर आप इन पोस्टों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उनसे हमारी वीडियो जरूर शेयर करें। इसमें हमने आपको कंप्लीट डिटेल बताई है, आपको ये भी बताया है कि जॉब एडवर्टीजमेंट आपने कैसे देखनी है। यहां से ही आके आपने अप्लाई पे सिंपल क्लिक करना है तो आपके पास फॉर्म ओपन हो जाएगा और आप उसके जरिए अप्लाई कर सकते हैं।
बहुत माइनर माइनर सी इंफॉर्मेशन है, स्टेप इसके टोटल 5 हैं। 5 स्टेप में आप अप्लाई कर सकते हैं और कोई इतना मुश्किल नहीं है। कहीं से भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में हमसे शेयर करें। हम ज़रूर आपकी प्रॉब्लम जो है, आपकी जो क्वेरी है उसको रिजॉल्व करेंगे। विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस पोस्ट। ज़रूर अप्लाई करें, बहुत अच्छी जॉब्स हैं। अल्लाह निगहबान।